अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी कार, अपनी बाइक को लेकर ड्राइव पर जाते हो, पुलिस आपको अननेसेसरी परेशान करती है। ट्रैफिक पुलिस आपको हाथ दे देती है, आपको रोक लिया जाता है, आपको तरह तरह के सेक्शन बता के आपको हरास किया जाता है कि आपके पास ये पेपर नहीं है, आपके पास वो पेपर नहीं है। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है। मैं आज की वीडियो में आपको 10 बातें बताऊंगा जो आप सभी ध्यान रखें कि जब भी आपको ट्रैफिक पुलिस आपको रोके तो इन बातों का आप ध्यान रखें। मेरी बात याद रखना, आपको ट्रैफिक पुलिस इन 10 बातों को जानने के बाद आपको ट्रैफिक पुलिस कभी परेशान भी नहीं कर पाएगी। क्या है वो 10 बातें, जानने के लिए चलते हैं मेरे साथ वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर एक बार फिर से आपका अपने चैनल इंडियन लॉ में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं आपको 10 बातें ऐसी बताऊंगा जिसके बाद आप ट्रैफिक पुलिस से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप ढूंढोगे ट्रैफिक वाला, आप छाती चौड़ी करके ट्रैफिक वाले के सामने घूमोगे, अपनी बाइक चलाओगे, गाड़ी चलाओगे और वो चाहकर भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो वो 10 बातें क्या है? सबसे पहली, नंबर 1, ट्रैफिक पुलिस कभी भी, ट्रैफिक पुलिस और नॉर्मल पुलिस भी जो अपनी दिल्ली पुलिस है, कोई भी आपके व्हीकल की चाबी, कभी कभार पुलिस वाले क्या करते हैं, आपको रोकते हैं, ठीक है रोक लिया, आपके व्हीकल की चाबी निकाल लेते हैं। यूजुअली बाइक वालों के साथ ऐसा बहुत किया जाता है। आपके व्हीकल की चाबी आपसे छीनी नहीं जा सकती। कोई पुलिस, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई कमिश्नरी क्यों ना हो दिल्ली पुलिस का, वो भी आपसे आपके व्हीकल की चाबी नहीं छीन सकता। अगर ऐसा कोई करता है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा 100 नंबर पे, आप 112 हो गया अब नंबर, 112 नंबर पे कॉल करना है और सीधा रिपोर्ट लिखवानी है कि मेरी बाइक जो है रॉबरी, डकैती कर ली, पुलिस की वर्दी में कुछ लुटेरे आए, उन्होंने मेरी बाइक लूट ली। आपको एफआईआर करानी है 390 आईपीसी के तहत, जिसके बाद उनके खिलाफ पुलिस अपने आप कार्रवाई करेगी। सेकंड बात कहती है कि कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल 132 मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जो अमेंड हुआ है, उसके तहत कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को आपको बेवजह रोकने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, अगर आपने कोई ट्रैफिक वायलेशन किया है कि आपने रेड लाइट जंप कर दी तो आपको कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हाथ दे के रोक सकते हैं, या आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो भी आपको रोक सकते हैं। बट मुझे बहुत लोग बताते हैं कि पुलिस, ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल अननेसेसरी जो बैरिकेडिंग करते हैं वहां पर आपको अननेसेसरी रोक लेते हैं और कहते हैं कि अपने पेपर प्रोड्यूस करो। उनको कोई राइट नहीं है पेपर मांगने का, आपको उनको पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा कंप्लेन करो पुलिस को, आप ट्वीट करो डीसीपी को, एसीपी को, कमिश्नर को। थर्ड बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि पेपर मांगने का अधिकार, हाँ आपको पेपर चेक करने का अधिकार है। भाई पुलिस है तो पुलिस के पास अधिकार भी है, तो पेपर मांगने का अधिकार आपसे जो है वो एएसआई जिसके पास 1 स्टार होता है, एसआई जिसके पास 2 स्टार होते हैं और उससे अबव रैंक के ऑफिसर ही आपको रोक के आपसे पेपर मांग सकते हैं। और आपको राइट है, मतलब आपका भी राइट है कि आप उसको पेपर दिखाओगे, सिर्फ एएसआई को, याद रखना, जिसके पास 1 स्टार होगा। फोर्थ बात मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको एएसआई ने भी रोका और आपसे पेपर की डिमांड की तो सेक्शन 130 मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि वो जो भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाने हैं वो आप प्रोड्यूस करोगे। सेक्शन में, जो कानून में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ, प्रोड्यूस, नॉट हैंड ओवर। आप कोई पेपर हैंड ओवर नहीं करोगे, आप अपने ही हाथ में दिखाओगे। उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो आपके डॉक्यूमेंट आपसे छीने या डॉक्यूमेंट आपसे जबरदस्ती किसी भी तरीके से ले। आपकी मर्जी है कि आप उसको डॉक्यूमेंट देना चाहते हो तो दो, अदरवाइज आप उसको रिफ्यूज कर सकते हो डॉक्यूमेंट देने से पहले। फिफ्थ बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको एएसआई, एसआई या किसी अबव रैंक के ऑफिसर ने आपको बैरिकेड पे रोक लिया और आपसे पेपर की डिमांड की जा रही है तो भाई उसका राइट है, वो पुलिस ऑफिसर है, वो आपसे पेपर तो देखेगा। आपका भी राइट है कि आप भी उसकी आइडेंटिटी उससे पूछ सकते हो। आप उसका बक्कल नंबर, उसका नेम, अगर उसने बक्कल नहीं लगाया तो आप उसका आइडेंटिटी कार्ड आप उससे डिमांड कर सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल डिमांड करोगे कि अपना आइडेंटिटी कार्ड मुझे दिखाओ।
हाँ मैं देखूंगा आपका आइडेंटिटी कार्ड, उसके बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊंगा। अगर वो मना करता है तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट दिखाने से रिफ्यूज कर सकते हो। आप सीधा कोर्ट चले जाओ, मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ, कमिश्नर के पास चले जाओ, केजरीवाल के पास चले जाओ, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास चले जाओ, कहीं चले जाओ, पर अगर वो आपको आपकी आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाता तो आपको भी अपने पेपर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। 6 बात है दोस्तों, बड़ा ध्यान से सुनना, कि अब आपको अपने डॉक्यूमेंट, जो भी आपके व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आरसी, आपका लाइसेंस, आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, ओरिजिनल फॉर्म में रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डिजी लॉकर या एम परिवहन करके जो भी गवर्नमेंट ऐप हैं, आप उनके थ्रू, उनको ही अपने मोबाइल में स्मार्टफोन के थ्रू आप पुलिस के डॉक्यूमेंट मांगे जाने पे आप जो है अपने सॉफ्ट कॉपी अपने स्मार्टफोन में अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, हैंड ओवर नहीं करना, प्रोड्यूस कर सकते हो। पुलिस वाला उसी डॉक्यूमेंट को पुलिस वाले को जो है वो मान्य करना होगा। और ये रूल, ये जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 है, होल इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। 2019 में मोदी जी ने कर दिया वहां का भी काम, तो इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। 7th बात आपको जो ध्यान रखनी है कि अब ये रूल शायद 1 अक्टूबर 2020 से आया है कि पुलिस जो है वो आपका व्हीकल या आपके पेपर को सीज नहीं कर सकती। पुलिस वाले क्या करते थे कि आपका चालान काट रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो आपका कोर्ट का चालान करते थे और आपका लाइसेंस जब्त कर लेते थे या आपकी आरसी को जब्त कर लेते थे। अब वो नहीं कर सकते, अब उनको कोई अधिकार नहीं है। अगर आपके व्हीकल पे आपके पास पैसा नहीं है, आपका चालान करना है, तो पुलिस अपने आप, उनका सिस्टम गवर्नमेंट ने अपडेट किया है कि वो अपने आप आपका कोर्ट का चालान करेंगे, आपका कोई डॉक्यूमेंट या आपके व्हीकल को सीज नहीं किया जाएगा। 8th बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रैफिक पुलिस, हाँ जी दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस आपका मास्क का चालान नहीं कर सकती। हाँ जी दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वो आपका मास्क को लेके चालान करे। 9th बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बारे में मुझे कई लोग मुझसे अभी भी पूछते हैं, पहले भी पूछते हैं कि आप अकेले कार में बैठे हो तो मास्क लगाना अनिवार्य है या नहीं। तो दोस्तों बड़ा ध्यान से सुनो, सिंगल कार में बैठा व्यक्ति मास्क ना लगाए, मास्क लगाना उसके लिए जो है वो कंपलसरी नहीं है। हाँ जी दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस तो कर ही नहीं सकती, इवन नॉर्मल पुलिस भी, जिनको राइट दिया है चालान करने का मास्क वायलेशन पे कोविड-19 के तहत, वो भी आपका अननेसेसरी आपको परेशान नहीं कर सकते। जब आप अपनी कार में अलोन हो, आप अपनी कार में अकेले बैठे हो, आप अपनी कार को चला रहे हो, आप अकेले हो, तो ट्रैफिक पुलिस या नॉर्मल पुलिस कोई भी आपका मास्क का चालान नहीं कर सकता। और 10th सबसे ज़रूरी बात जो आपको जानने की ज़रूरत है, कभी भी जब आपको पुलिस वाला रोकता है और आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है, आपको मैंने आपके 9 अधिकार बताए, बट आप कभी भी, बिल्कुल याद रखना है, आप उनसे दुर्व्यवहार या बदतमीजी से बात नहीं करोगे। वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको राइट है कि अगर आप उनके साथ बदतमीजी से बात करोगे तो वो आपके खिलाफ आईपीसी सीआरपीसी के तहत जो है मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं। तो आपको बड़ा पोलाइटली, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से उनसे बात करनी है और बदले में आपको भी वो अच्छे से और पोलाइटली बात करेंगे। अगर कोई पुलिस वाला आपसे पोलाइटली बात नहीं करता, अपनी वर्दी की या अपनी पोजीशन की वो गलत इस्तेमाल करता है, आपके साथ बदतमीज़ी करता है, तो उसके लिए आप उसकी वीडियो बना सकते हो, उसके लिए आप मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट जाके कंप्लेंट कर सकते हो, पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो, आप उसके लिए अथॉरिटीज़ को लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज की वीडियो में आपको 10 बातें बताई, तो आपको ये 10 बातें बड़ा ध्यान से, जब आप गाड़ी चलाते हो तो इन 10 बातों को अपने जहन में रखना है और इनको याद रखना है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा काम अच्छा लगा, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है और मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई मेरे से कुछ पूछना चाहता है, तो उसके लिए भी मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। जल्दी मिलेंगे हम ऐसे किसी सेक्शन के साथ, किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।